बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। पेटीएम सिटी कार्ड आप लें या ना लें आपके ऊपर है। मेरी तरफ से इसको ज़ीरो मार्किंग दी गई है, क्योंकि रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने कितने अच्छे तरीके से देखो लिखा है, स्मार्ट कार्ड स्मार्ट सेविंग अप टू 5% अनलिमिटेड कैशबैक। दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, लाइफस्टाइल प्रिविलेज वर्थ 75,000। सिर्फ जो मुझे अमेजन आईसीआई कार्ड एक बहुत अच्छा लगा जो 5% रियल कैश देता है, कैशबैक देता है आपको। और लेजी पे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये भी आपको बहुत अच्छा वो देता है। मैं लेजी पे और अमेजन पे का आपको लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से मेरा रेफरल कोड डालकर तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं लेजी पे को। कितनी बड़ी मतलब आपको पुतियापंती बनाई गई है आपके साथ में कि 5% कैशबैक ऑन पेटीएम मॉल। पहले आपको दिखता है 5% बड़ा बड़ा दिखता है कि कैशबैक, और दूसरा नीचे क्या दिखता है, पेटीएम मॉल पर मिलेगा आपको, है ना। दोस्तों जब टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे ना, वहाँ भी ये लिखा गया है कि बाकी सब चीज़ों में 1-1% है, बहुत कम परसेंट है, यहाँ पे 5% कैशबैक दिखाया गया। दोस्तों कुछ भी नहीं है, पेटीएम मॉल से आप खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि पेटीएम मॉल की रिटर्न पॉलिसी बहुत बुरी है, बहुत गंदी। मैंने एक रैम खरीदी थी पेटीएम से, और दोस्तों जब मैंने उसको रिटर्न किया तो इन्होंने मेरे को साफ मना कर दिया, साफ बिल्कुल, कि हम वापस नहीं कर सकते। दोस्तों इतना ज़बरदस्त धोखेबाजी यार ये पेटीएम मॉल से होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेटीएम कंपनी को मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन पॉलिसीज़ हर डिपार्टमेंट की एक सी नहीं होती, तो पेटीएम मॉल तो मेरे हजम नहीं होता दोस्तों। अच्छा, अब आप वहाँ से कुछ खरीदेंगे नहीं तो आपको 5% कैसे मिलेगा। दोस्तों इन्होंने जो 3% ऐप स्पेंड पे लिखा ना, ये बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है, कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया क्या चीज़ है। और ये 3% आपको मिलेगा या अप टू 3% है, ये भी नहीं पता लग रहा है इसमें। ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। 2% कैशबैक ऑन फ्लाइट। यार फ्लाइट पे तो मेरे को लगता नहीं कि 1-2 साल से पहले आम आदमी कोई जाता होगा। हो सकता है 10-10 साल तक आप लोग फ्लाइट में नहीं बैठते होंगे, तो आपको यहाँ इस चीज़ का क्या, हाँ लेकिन जिसको हर दूसरे चौथे दिन जो बहुत रिच आदमी है वो यार 2% कैशबैक का करेगा क्या, ये बताओ। अच्छा, 1% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंड्स। जो अदर स्पेंड्स हैं ये नॉट वैलिड फॉर फ्यूल स्पेंड। अगर पेट्रोल भरवाते हैं तो इस कार्ड से आपको जीरो बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिए। पेट्रोल भरवाने पर जीरो मतलब ठेंगा मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़ कैशबैक ऑलवेज। ये 1 पॉइंट कब मिलेगा जी, उसका कुछ पता नहीं है, देखेंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसने कि 5% कैशबैक ऑन पेटीएम मॉल, 3% यहाँ मिलेगा, 2% यहाँ मिलेगा फ्लाइट बुकिंग पे। और दोस्तों आपको योर एनुअल सेविंग इतना बढ़ चढ़ के दिखा दी गई है यार, ये सब झूठ है, बेकार की बात है। 5,28,000 कैसे यार, आप सारा दिन फ्लाइट में थोड़ी बैठेंगे, आप सारा दिन आप पेटीएम मॉल से थोड़ी ना परचेज करेंगे। ग्रॉसरी का तो कोई सामान ही नहीं दिया गया, ग्रॉसरी के ऊपर कोई छूट नहीं बताई गई कहीं पे भी। नो ज्वाइनिंग फीस, कितना झूठ लिखते हो यार तुम लोग। नो ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस 499 ले रहे हो, फिर बोलते हो नो ज्वाइनिंग फीस, इंजॉय ऑल दिस रिवॉर्ड, जीरो ज्वाइनिंग फीस एनुअल वेव्ड ऑफ। जब आप 1 लाख रुपए खर्च किया यार, मतलब पागल समझ रखा है आपने पब्लिक को यार। क्या 1 लाख रुपए एक गरीब आदमी, क्या उसके पास, एक बंदे के पास में अगर 50 कार्ड हैं तो क्या उससे 1 लाख रुपया खर्चा करेगा वो? क्या सपोज करो कि आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो हम यूज़ करें उस कार्ड से, तो 1 लाख रुपए का आप क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे 1 लाख रुपए को यार। आपके पास इतने सारे कार्ड होते हैं, आप सबसे सबसे अगर 10-10 हज़ार भी खरीदते हो, हर पूरे साल में 20-20 हज़ार का भी खरीदते हो, तो 1 लाख कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा मतलब आज की डेट में फ्रॉडबाजी है। इन लोगों को इस 1 लाख को घटा के 5,000 कर देना चाहिए, तभी ये 499 का व्यू ऑफ होना चाहिए। बहुत कमा रहे हो यार आप लोगों से। ये कैशबैक इज नॉट अर्नड ऑन ट्रांजेक्शंस लेस देन ₹50। मतलब अगर आप 30-40 रुपए की चीज़ लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको कैशबैक नहीं मिले। जो लोग छोटी छोटी चीज परचेजिंग करते हैं या छोटी छोटी पेमेंट्स करते हैं, उसको तो कुछ कैशबैक मिलेगा ही नहीं इसका। दोस्तों आप वीडियो की स्पीड कम करके भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, फ्लाइट्स पे 2%, डाइनिंग पे मतलब जो खाना आप लेने जाते हैं उस पर 1%, पेटीएम मॉल पे 5%, पेटीएम यूटिलिटी पे 3%, पेटीएम मॉल पे 5%, फ्यूल पे 0%। ध्यान रखिए, फ्यूल पे 0%, बार बार समझा रहा हूँ आपको, फ्यूल पे 0% मिलेगा जो कि आप डेली भरवाते हैं। ग्रोसरी स्टोर सुपर मार्केट पे 1%। ये कौन सी सुपर मार्केट, किनकी अपनी कुछ खास मार्केट होंगी, सभी मार्केट पे मेरे हिसाब से मिलने वाला नहीं है। ये फुल कार्ड फीस 499 प्लस जीएसटी। इससे पहले आप ज्वाइनिंग फीस भी ऊपर देख सकते हो, 499 प्लस जीएसटी विल बी लेविड विद इन 90 डेज। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि 499 एक ज्वाइनिंग फीस है, फिर एनुअल फीस अलग से है, ये बात ठीक से बताई नहीं गई है। इन्होंने ज्वाइनिंग फीस और एनुअल कार्ड फीस दो बोले हुए हैं यहाँ पर। इट मीन्स आपका यानी कि 499 प्लस जीएसटी मतलब समथिंग कुछ भी समझ लो, जो भी 450, 400, 450 समथिंग के करीब, और फिर मेरे ख्याल से आपका एनुअल कार्ड फीस भी कटेगा। दोस्तों अगर आपको इसकी नॉलेज है तो प्लीज़ इसके बारे में लिखिए। मुझे तो यहाँ लगता है 2 बार यहाँ पे कटिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल ही यानी इट मीन्स 1000 रुपये हमारा साल में कट जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1100-1200 लगभग कट सकता है, और अगर 1 लाख से नीचे आपने नहीं स्पेंड किया तो आपका 1,000 रुपया, जो भी 1200 जो भी रुपया है वो बर्बाद हो जाएगा। सब 5.5 पैराग्राफ को पढ़िए कि किसी भी रीज़न से आपका कार्ड कैंसिल हो जाता है, चाहे ये करते हैं चाहे आप करते हैं, तो जितना भी कैशबैक आपने अर्न किया है वो सारा मिट्टी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो साफ इन लोगों ने इसमें 5.5 में लिखा है। दोस्तों 5.8 में इन लोगों ने लिखा हुआ है कि किसी
लोकेशंस पे ये जो है ये फैसिलिटी काम नहीं भी कर सकती, ये किसी किसी जगह पे वर्क नहीं भी करेगी। देखिए दोस्तों, एक बहुत गंदी टर्म होती है, इन सबके पास ये टर्म अवेलेबल होती है कि सिटी बैंक रिजर्व द राइट टू एक्सटेंड और टर्मिनेट एनी ऑल ऑफर प्रोवाइडेड विद द कार्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। मतलब आप नोटिस भी नहीं देंगे और किसी भी फैसिलिटी, किसी भी उसको वो कर देंगे। मतलब हिटलरबाजी है यार क्या। मतलब आपके पास, आपने अपने सारे टर्म्स कंडीशन अपने अकॉर्डिंग बना लिए और पब्लिक को आपने एकदम पूछिए समझ के रख दिया क्या। मतलब आप समझते कि पब्लिक के पल्ले कुछ ना पड़े और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लुभावने कैशबैक में फंसाते हैं, फिर आपके बाद उसकी मतलब यार गलत बात है बहुत। ये 5.11 भी यही बताता है कि मैं ये कहते हैं हम कभी भी कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अरे मतलब भैया, कस्टमर कुछ नहीं कर सकता, आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे से इनको बेनिफिट नहीं मिलता, हम लोगों के परचेजिंग करने से इनको भी बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। जितने भी ये पे लेटर कार्ड्स है ना दोस्तों, इस मामले में बहुत अच्छे हैं। आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करिए दोस्तों, आप बैंक में अकाउंट खोलना बंद कर दीजिए धीरे धीरे। बैंक किसी काम के नहीं रह गए हैं, बैंक आपको लूटते हैं, खसोटते हैं। आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बताऊंगा कहां से अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों पहले तो ये दुकानदारों के लिए आपके लिए बताना चाहूंगा कि ये कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आप देखो हिंदी में नहीं होती, लास्ट में एक ब्लू लिंक और दे देते हैं। अब बाकी की बातें यहाँ बताई गई हैं यार, किसी को समझ में आएगा आप लोग क्या कहना चाहते हो। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन, एक गरीब आदमी यार जो ठेले वाला है बंदा, आपका पेटीएम यूज कर रहा है, वो कार्ड यूज करना चाहता है, उसका मन भी करता है आगे चलने का, लेकिन वो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या समझेगा। तो दोस्तों प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मैंने आपको कहा है वो सब ठीक का है या गलत का है। तो दोस्तों फाइनली मैं इसको 100 में से 5 नंबर भी देना नहीं पसंद करूंगा। आप कितने नंबर देना चाहते हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या पता आपको मेरे से भी अच्छी कोई बातें पता हो जो हमें ना पता हो इन कार्ड्स के बारे में, तो प्लीज आप बताइए। इससे बढ़िया तो आप पेटीएम में जो आपका पे लेटर ऑप्शन है वो एक्टिवेट कर लीजिए। उससे आपको कम से कम यार कुछ आपको फीस नहीं देनी पड़ती, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है उसकी, कोई ईयरली फीस नहीं है। वो कम से कम पेटीएम में एक अच्छी चीज़ कर रखी है, बेटर कर रखा है कि आप अचानक से पेटीएम पे लेटर अप्लाई करते हो तो आप उसमें बाद में दे सकते हो। दोस्तों अच्छे कार्ड्स कौन से हैं ऐसा समझने के लिए, और कौन कौन से कार्ड्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कैशबैक कैसे अर्न किया जाता है, ऐसी सारी बातों के लिए आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।